नमस्कार। कक्षा नवी हम वाक्य पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी और वाक्य के कुछ तत्व होते हैं या नियम होते हैं, वाक्य बनाने के नियम होते हैं, उन नियमों पर हमने चर्चा की थी, उन्हें हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, है ना। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, है ना। सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। तो हम क्रम से बारी बारी तीनों भागों के बारे में, तीनों प्रकार के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनको पहचान कैसे होती है। तो हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, सरल वाक्य कहलाते हैं, है ना। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेयिका होती है और एक ही क्रिया होती है ना। और दूसरे वाक्य होते हैं उनमें क्रिया 2 होती है, 3 होती है, लेकिन सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता भी होता है और एक ही उसका विधेयक मतलब उसकी क्रिया भी उसकी एक ही होती है ना। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है या उद्देश्य या कर्ता क्या है, बच्चे, है ना। खेल कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, एक ही है। उसके बाद में खेल रहे हैं, खेलना क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई या विधेय हो गया हमारा। इसमें विधेय की बात करें या क्रिया की बात करें तो खेलना क्रिया हो गई और खेल रहे हैं। दूसरे उदाहरण में देखें, नेताजी भाषण देकर चले गए। अब इसमें हमारा उद्देश्य या हमारा कर्ता कौन है, नेताजी। नेताजी हमारा उद्देश्य हो गया, नेताजी हमारा कर्ता हो गया, है ना, क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया। साथ ही हम इसमें विधेय देखें हमारा या हमारी क्रिया को देखें तो चले गए, चले जाना यहाँ पर हमारी क्रिया हो गई, है ना। मुख्य उद्देश्य ने अपना पूरा किया कि भाषण देकर के वो चले गए, मतलब यहाँ पर क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है ना, कि नेताजी अपना भाषण पूर्ण किया और चले गए। यहाँ पर देखें बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अभी भी खेलने वाली क्रिया में लिप्त हैं, है ना, संलिप्त है। तो इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी है और उसके बाद में क्रिया भी एक ही है ना। जैसे कि हमारे परिभाषा में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य एक ही है ना। ये समूहवाचक में है कि बच्चे जो है वो समूह में है ना, अलग अलग ग्राउंड पे तो नहीं है, वो एक ही ग्राउंड पर है और एक ही समूह में है ना। तो ये हमारा एक ही विधेय हो गया। यहाँ पर देखें नेताजी एक ही व्यक्ति है ना, खेल रहे हैं तो ये भी उनका एक ही क्रिया है कि वो एक ही खेल को खेल रहे हैं। फिर यहाँ पर देखें इस भाग में कि वो देख करके चले गए हैं, है ना, जाने की उनकी क्रिया हो गई। तो इस बात में हमने इन दोनों वाक्य में देखा कि यहाँ पर एक ही विधेयक है और एक ही क्रिया है ना, जिसका समापन हो रहा है। चलिए अगला पढ़ते हैं मिश्र वाक्य, है ना। मिश्र वाक्य देखें कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है ना। मिश्र वाक्य जो है होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, है ना। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि मिश्र वाक्य जो होता है वो उपवाक्यों से मिलकर के बनता है ना। छोटे छोटे वाक्य मिलकर के एक मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं या मिश्र वाक्य को बनाते हैं। इसमें छोटे छोटे उपवाक्य शामिल होते हैं, जिसमें पहला वाला उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है ना, और जो बाद वाला होता है वो उस पर आश्रित होता है, पहले वाले वाक्य पर आश्रित होता है। तो उदाहरण से समझते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, है ना। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, मैं जानता हूं, है ना, कि मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है, मुझे जानकारी है ना। ये हमारा प्रधान हो गया, मुख्य हो गया, है ना। अब इस पर आश्रित है ना, मैं जानता हूं, ये जो है आश्रित है ना। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो बाद वाला है कि तुम्हारे अक्षर अच्छे
नहीं बनते, ये वाला वाक्य जो है वो इस पर आश्रित है, पहले वाले वाक्य पर या पहले वाले उपवाक्य पर आश्रित है ना, हमारा दूसरा वाला उपवाक्य कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, है ना। यहाँ पर अक्षर अच्छे नहीं बढ़ने की बात हो रही है और वहां पर जानने की बात हो रही है ना। तो ये सामने वाला, ये पहले वाला क्या क्या जानता है कि इसके अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से जुड़ करके बने हैं, इसलिए वो मिश्र वाक्य है। चलिए अगला उदाहरण और देखते हैं। जो परिश्रमी होते हैं, है ना, जो परिश्रमी होते हैं, यहाँ पर परिश्रम की बात की है, जो मेहनत करने वाले व्यक्तियों की बात की है पहले वाले उपवाक्य में। दूसरे वाले में देखते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वे सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। तो सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, है ना। तो इस पर अगला वाला भाग आश्रित है। तो ये दो उपवाक्यों से मिलकर के बना है ना। यहाँ पर एक उपवाक्य हमारा पहला वाला, दूसरा उपवाक्य हमारा दूसरा वाला, इसमें भी एक उपवाक्य हमारा पहला वाला है, दूसरा उपवाक्य ये है ना। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे, दोनों उपवाक्यों से मिलकर के बने हैं, ठीक है। और इनकी अलग अलग क्रिया भी है, यहाँ पर जानने की क्रिया है, यहाँ पर होने की क्रिया है ना। ये सफलता प्राप्त करने वाली क्रिया है, तो यहाँ पर अलग अलग क्रियाएं भी हैं, है ना। एक क्रिया इसकी अलग है, एक क्रिया इसकी अलग है, लेकिन दोनों मिलकर के एक मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला उपवाक्य हम पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी योजक शब्द से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में या तो दो सरल वाक्य होंगे या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, या दो मिश्र वाक्य होंगे या दो से अधिक मिश्र वाक्य होंगे, या दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं और दो संयुक्त या उससे ज्यादा भी संयुक्त वाक्य हो सकते हैं, है ना। मिश्र वाक्य हो सकते हैं, है ना। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक संयुक्त या मिश्र वाक्य हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो परस्पर या सामान्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे से योजक शब्दों के साथ जुड़े हो। अब योजक शब्द क्या है? योजक शब्द में और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, किंतु, लेकिन, पर, एवं, व, इस तरह के शब्द जो दूसरे एक दूसरे वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उनको योजक शब्द भी कहते हैं, है ना। परस्पर शब्दों को, परस्पर वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को योजक शब्द भी कहते हैं। मैंने आपके लिए कुछ योजक शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये हमारे योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करते हैं। उदाहरण से और समझते हैं। मीठा बोलो पर असत्य नहीं, है ना। अब एक वाक्य यहाँ पर है, सरल वाक्य है ये, मीठा बोलो, है ना, मीठा बोलने की क्रिया है, और असत्य नहीं। दूसरा वाक्य हमारा ये भी है जो भी पूर्ण है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? पर, जो हमारा योजक शब्द है ना। इन दोनों शब्दों के जोड़ने से, इन दोनों वाक्यों के जोड़ने से एक नया वाक्य बन जाता है जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सरल वाक्य है ना। चलिए अगला उदाहरण है कि बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। एक वाक्य हमारा ये हो गया कि बिजली नहीं थी, दूसरा है अंधेरा था, है ना। क्यों अंधेरा था? क्योंकि बिजली नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है कि अंधेरा था क्योंकि बिजली नहीं थी, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसलिए जो है वो हमारा योजक शब्द भी है जो दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। ये भी हमारा सरल वाक्य है और ये भी हमारा सरल वाक्य है ना, कि दो सरल वाक्य मिलकर के एक नया वाक्य को बनाया जिसका है संयुक्त वाक्य। तो इस तरह से हमारे आज वाक्य पूर्ण हुए हैं। हमने आज पढ़ा है कि वाक्य बनाने के नियम और साथ में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों वाक्यों की हमने आज चर्चा की है, इनको पढ़ा है। अब आपको इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखना है, उसे समझना है ना। और होमवर्क में आप कर लीजिए, होमवर्क में
तीनों वाक्यों के कम से कम दो दो उदाहरण आपको कॉपी में लिखना है। जो उदाहरण मैंने लिखे हैं उन उदाहरण को छोड़ करके आपको नए दो उदाहरण तीनों के लिखना है और इनको याद भी करना है।